किसी गांव में एक बहुत ही बड़ा कंजूस रहता था। लोग कहते थे कि वह स्वप्न में भी किसी को प्रीति भोज का निमंत्रण नहीं देता था। इस बदनामी को दूर करने के लिए एक दिन उसने सबसे बड़ा साहस करके एक सीधे साधे सज्जन को अपने यहाँ खाने का न्योता दिया। सज्जन ने आनाकानी की। तब कंजूस ने कहा, आप यह न समझें कि मैं खिलाने पिलाने में किसी तरह की कंजूसी करूँगा। मैं अपने पुरखों की कसम खाकर कहता हूँ कि जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिलेगी वह आपके सामने रखूँगा। कंजूस के आग्रह से सज्जन दोपहर को उसके घर खाने पहुँचा। वहाँ देखा तो चूल्हा तक नहीं जला था। कंजूस अपने बाल बच्चों के साथ बैठा हुआ शकरकंद खा रहा था। अतिथि को देखते ही वह उठकर बोला, आओ आओ मेरे इकलौते मेहमान, हम तुम्हारे साथ अभी अभी बाजार चलते हैं। वहाँ बीच बाजार में लोग जिस वस्तु को सबसे बढ़िया कहेंगे उसी से मैं तुम्हारा भोग लगाऊंगा। उसके लिए 1 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। खाने का समय हो गया था। बढ़िया भोजन के लोभ से सज्जन की भूख भी प्रबल हो गई थी। वह कंजूस के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में कंजूस ने पहले एक हलवाई की दुकान पर जाकर उससे पूछा, कहो जी, ये पूरियाँ कैसी हैं? हलवाई बोला, सेठ जी देख लीजिए, मक्खन जैसी मुलायम है। कंजूस ने अपने मेहमान से कहा, कुछ सुना आपने? यह इन पूरियों को मक्खन जैसे बता रहा है। मतलब यह है कि मक्खन इससे उत्तम वस्तु है, तभी तो उसके साथ इनकी तुलना की जा रही है। चलिए आपके लिए हम मक्खन खरीदेंगे। दोनों एक दूध दही वाले की दुकान पर पहुँचे। वहाँ कंजूस ने दुकानदार से पूछा, कहो भाई, यह मक्खन कैसा है? दुकानदार बोला, बड़े सरकार, चख कर देखिए, जैतून के तेल जैसा जायकेदार है। कंजूस फिर सज्जन से बोला, सुनिए सुनिए, यह क्या कह रहा है? इसके कहने का अर्थ यह है कि जैतून का तेल मक्खन से भी उत्तम वस्तु है। चलिए उसी का भोग लगाया जाएगा। दोनों एक तेल वाले के यहाँ पहुँचे। वहाँ कंजूस ने जैतून का तेल देखकर बेचने वाले से पूछा, अरे यह कैसा है? दुकानदार ने कहा, दया निधान देख लीजिए, पानी जैसा स्वच्छ है। कंजूस परम प्रसन्न होकर भूखे प्यासे अतिथि से बोला, लीजिए भाई साहब, सर्वोत्तम वस्तु मिल गई। पानी इस तेल से बढ़ चढ़ कर है, तभी तो इसको उसके जैसा बताया जा रहा है। यही नहीं, पानी ही पूरी, मक्खन, जैतून सबसे बढ़कर है, क्योंकि पूरी का बाप मक्खन, मक्खन का चाचा जैतून का तेल और तेल का दादा पानी है। यह सिद्ध हो चुका है। अब चलिए, जिस चीज़ की ज़रूरत थी मिल गई है, मैं दिल खोलकर आपका सत्कार करूँगा। अतिथि को लेकर वह धूर्त तीसरे पहर घर लौटा। वहाँ तुरंत कई घड़े पानी सामने रखकर वह उससे हाथ जोड़कर बोला, दीनदयाल, अब संकोच न कीजिए, इस अमूल्य वस्तु को ग्रहण कीजिए। आपकी तृप्ति से हमारी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। अतिथि थोड़ा सा जल पीकर चुपचाप बैठकर मन में अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। कंजूस ने फिर विनय के साथ कहा, बस इतने से ही आपका पेट भर गया। और लीजिए साहब, यह मेरे बाबा के खुदवाए हुए कुएं का जल है। पहले यह पाताल तक गहरा था, लेकिन अब किनारे की मिट्टी और पेड़ की पत्तियों के गिरते रहने से पड़ता जा रहा है। इसका पानी पहले शरबत जैसे मीठा होता था, लेकिन न जाने क्यों इधर कुछ खारा हो गया है। इसका गंदलापन देखकर शंका न कीजिए। बात यह है कि खर्चे की कमी के कारण पुरखे इसकी सफाई नहीं करा सके। पानी में मछली नहीं है, आप जी भर के पीजिए। इससे भूख की ज्वाला की कौन कहे, घर की ज्वाला भी बुझ जाती है। इन घड़ों को खाली कर दीजिए, मैं अभी 2-4 घड़े और ला दूंगा। सब आप ही का तो है। आप मेरे लिए अगस्त्य ऋषि की भांति पूज्य हैं। मेरे समुद्र को सोखिए नाथ। सज्जन ने नाक बंद करके थोड़ा सा पानी और पी लिया। इसके बाद वह विदा मांग कर चलने लगा। कंजूस ने बड़े भक्तिभाव से विदा करते हुए कहा, भाई साहब, आप मान गए होंगे कि मैंने अपने वचन का पूरा पालन किया है। जिस जल से मैंने आज आपको तृप्त किया, उसे मैं किसी दूसरे को छूने भी नहीं देता। दूसरे के लिए वह दुर्लभ है। अब आप प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दें कि मेरे पितर तर जाएं।
इसी जल से मैं पितरों का तर्पण करता हूँ। सज्जन का पेट उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से कैसे भरता। वह उस धूर्त को धन्यवाद देकर खाली पेट अपने घर लौट आया। दोस्तों, हास्य और व्यंग से भरी यह लोक कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।